तो एलआर की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड है आपका डाइस पर, और ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ये क्लॉक पर बेस्ड है। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी एक डाइस की 3 पोजीशंस गिवन है, एक डाइस की 3 पोजीशंस गिवन है और उनके रेस्पेक्ट में आपको ये बताना है कि कौन सी साइड ऐसी होगी जो स्टार के अपोजिट में आपका आएगी। तो जब भी इन डाइस को हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड वाले डाइस को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये एक ही डाइस की 3 पोजीशंस हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वाले डाइस में क्या कॉमन है आपका, एडिशन और डॉट, यहां पर भी एडिशन और डॉट। तो रिमेनिंग जो साइड होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। ये हमने कहां पर पढ़ रखा है, डाइस के अंदर। जब भी किसी डाइस की मोर देन आपका 2 पोजीशंस में अगर आपकी 2 साइड कॉमन होंगी तो रिमेनिंग साइड्स क्या होती है, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन से हमें ये पता लगेगा कि स्टार के अपोजिट में कौन सी साइड आ जाएगी, स्टार के अपोजिट में ट्राइंगल। तो यहां पर स्टार के अपोजिट में कौन सी साइड आएगी, ट्राइंगल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। अगर कोई दूसरी साइड अगर पूछी गई होती तो उसको हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते थे, तो इसमें आपको केवल इतने से ही कैलकुलेशन से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2 से 3 के बीच में कब मिनट हैंड और आवर हैंड क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप। तो ओवरलैप की अगर हम बात करते हैं, ओवरलैप कब करते हैं, जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होगा आपका, 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 2 से 3 के बीच में, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम कोई भी अगर क्लॉक ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये तो टाइम आपका कितना है 12 और यहां पर 3, ये 1 हमने मान लिया और इसको हमने 2 मान लिया। जब भी हम बात करेंगे घड़ी में अगर 2 बजेगा तो उसमें घंटे वाली सुई कहां पर होगी, 2 पर, और मिनट वाली सुई कहां पर होगी, 12 पर। ठीक है, हमने टाइम कंसीडर किया सबसे पहले 2, क्योंकि आपको ये पता करना था कि 2 से 3 के बीच कब बन रहा है वो 0 डिग्री का एंगल। तो जब घड़ी में 2 बज रहे थे तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का, 30 ये और 30 ये। ठीक है, तो यहां पर 60 डिग्री का एंगल है। इस 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये आपका मिनट वाली सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी, आवर वाली सुई भी आपका धीरे धीरे स्लो मूव करेगी। तो 2 से 3 के बीच में हमें नहीं पता है एग्जैक्टली, कोई टाइम आपका कुछ ऐसा होगा जब आपका 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा। तो जब भी आपका ऐसी सिचुएशन आती है हमें करना क्या होगा, घंटे वाली सुई को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। घंटे वाली सुई को क्या करना है, फिक्स करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, अब हमें यह पता है कि मिनट वाली सुई कितना मूव करे ताकि घंटे वाली सुई के साथ 0 डिग्री का एंगल बना दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। तो यहां पर जो गेन आएगा वो कितना आ जाएगा, मिनट वाली सुई को 12 से कहां पर जाना पड़ेगा, 2 पर, कितने का, 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। तो यहां पर जो गेन मिलेगा वो आपका गेन क्या होता है कि मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ रहा है, जो भी आपके रेस्पेक्टिव एंगल दे रखे हैं उनके रेस्पेक्ट में। तो यहां पर गेन कितना है, यहां 10 मिनट का हमें गेन मिल गया। अब ये 10 मिनट का गेन कब था, जब आपका मिनट वाली सुई आपका केवल मूव कर रही है, घंटे वाली सुई क्या है, अपनी जगह पर फिक्स है। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ होगा लेकिन हमने अजम्पशन मान लिया है। तो अगर हम टाइम पता करते हैं तो हम कैसे पता करेंगे, 12/11 इंटू किससे, गेन से। ये हमारा फॉर्मूला होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां आपका 12/11 इंटू गेन की जगह कितना आएगा, 10। तो ये 120/11 को हम क्या लिखेंगे, 10/11, और ये किसकी फॉर्म में आएगा, मिनट की फॉर्म में, क्योंकि गेन किस फॉर्म में था, हमारा मिनट की फॉर्म में। तो जो एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम वो क्या आएगा आपका, 10:11 मिनट। ये वो टाइम है जब मिनट की सुई और घंटे की सुई कोई एक स्मॉल टाइम के लिए, बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्रॉस कर जाएगी किसको, आवर वाले हैंड को। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, बी वाला ऑप्शन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये सभी के समझ में आ रहा है, फिर से सुन लो एक बार इसको। इसमें हमें बेसिकली करना यह है कि 2 से 3 के बीच में कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें यह नहीं पता है कि एक्चुअली कब बन रहा होगा 0 डिग्री का एंगल। तो हमने क्या किया, आवर हैंड को फिक्स कर लिया 2 पर। आवर हैंड को जब 2 पर फिक्स किया तो अब हमें यह पता है कि मिनट हैंड तो मूव कर रहा है लेकिन आवर हैंड मूव नहीं कर रहा है। और हमें यह भी पता है कि 0 डिग्री का एंगल 10 मिनट चलने के बाद बन जाएगा, क्योंकि उस समय आवर हैंड क्या है, वो फिक्स है अपने पोजीशन पर। तो 0 डिग्री को एज्यूम करने के लिए हमने क्या किया, आवर हैंड को फिक्स कर दिया और ये 12 से चलकर कहां पर आया, 2 पर। ये जो आपका मूवमेंट होता है मिनट वाली सुई का घंटे वाली सुई के रेस्पेक्ट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। इसको क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। तो यहां पर जो टाइम आएगा उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं 12/11 इंटू गेन। ठीक है, तो यहां पर गेन की जगह कितना रख देंगे, 10 मिनट। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/11 मिनट।
ये जो आंसर है आपका, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमेशा मिलता है, डेसिमल फॉर्म में आपको आंसर नहीं करना है। तो इस फॉर्म में ही आपको ऑप्शन गिवन होते हैं और उसको आप बड़े आराम से टिक कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी वाला ऑप्शन। ये सभी के समझ में आ गया। आगे इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, दोनों क्वेश्चन आपके कैलेंडर पर बेस्ड है। ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके आईक्यू लेवल पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 15 अगस्त को 2010 में क्या पड़ता है? संडे। तो यहाँ 15 अगस्त को 2010 कौन सा दिन है? संडे। अच्छा, 15 अगस्त को अगर संडे है तो इससे पहले जो फ्राइडे पड़ा होगा वो आपका कब पड़ा होगा? 13 ऑफ अगस्त को। कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। तो सबसे पहले हमने 15 अगस्त के आसपास देखा कि कौन सा दिन फ्राइडे का है। तो हमें क्या मिला कि 13 अगस्त आपका फ्राइडे है। 13 अगस्त, और 13 से पहले वाला फ्राइडे किस दिन होगा? 13 में से 7 डे माइनस कर दो तो कितना आएगा? 6। तो यहां पर 6 ऑफ अगस्त को पहला फ्राइडे होगा। सेकंड फ्राइडे कब होगा? 13 ऑफ अगस्त को। क्या 6 से पहले भी कोई फ्राइडे आया होगा? नहीं, क्योंकि अगर 7 डे माइनस करोगे तो फिर आप जुलाई में पहुंच जाओगे। अब इसके आगे चलते हैं तो आपका 13 के बाद कब आएगा? 20 के बाद कब आएगा? 27, और 27 के बाद जब नेक्स्ट फ्राइडे आएगा तो वो कब आएगा? आपका सितंबर में। तो यहाँ टोटल मिलाकर कितने फ्राइडे आएंगे? 6, 13, 20 और 27, टोटल 4 फ्राइडे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन 4। तो ये कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन था। ये सभी के समझ में आ गया? क्लियर है? ये 15 ऑफ अगस्त को पता था संडे है, तो उससे 2 दिन पहले कौन सा दिन आया होगा? फ्राइडे। तो कौन सी डेट थी उस दिन? आपका 13 अगस्त। 13 से पहले फ्राइडे 6 अगस्त को पड़ा था, और इसके बाद वाले 20 और 27 पे फ्राइडे आएगा। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर कितने आपके 4 फ्राइडे यहाँ पर पूरे मंथ के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, इसमें ये गिवन है 12 ऑफ जून 2003 को कौन सा डे है? वेडनेसडे। ठीक है, और यहाँ से आपको 28 जून 2005 पर जाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? 12 जून 2003 से 12 जून 2005 तक चलना है। पहले इस वाली डेट से कहां तक जाना है आपका? यहां पर। ठीक है, अब यहां से यहां इस डेट पर जाने के लिए आपके नंबर ऑफ डे ये तो सेम है, मंथ भी सेम है, बस ईयर में डिफरेंस है। कितने का? 2 ईयर का। 2 ईयर का डिफरेंस है। अब 2 ईयर में आपके लीप ईयर भी आए होंगे और नॉन लीप ईयर भी आए होंगे। अगर हम बात करें 12 ऑफ जून 2003 से अगर हम 12 ऑफ जून 2004 तक जाएंगे तो ये 1 साल जो आपका ड्यूरेशन है ये आपका क्या होगा? लीप ईयर का ड्यूरेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फेब मंथ आएगा वो 2004 का आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2004 का जो लीप ईयर 2004 का फेब क्या है? आपका लीप ईयर का फेब है। तो यहाँ 1 ईयर और 2 ईयर में आपका जो लीप ईयर है वो कितना है? 1, और सेकेंड ईयर क्या है आपका? नॉन लीप ईयर। इसके रेस्पेक्ट में ऑड डे पता करेंगे तो कितने आएंगे? 2, और 1 नॉन लीप ईयर के रेस्पेक्ट में कितने आएंगे? 1। दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया आपके? 3 ऑड डे। अब ये 3 ऑड डे कहां तक आए थे? 12 ऑफ जून 2005 तक। लेकिन हमें अब इससे भी आगे जाना है। कहां तक? 28 ऑफ जून 2005 तक। अब इस डेट से जब इस डेट तक गए तो कितने का डिफरेंस था? यहां पर 16 डेज का। 28 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? 16। और 16 डेज में अगर हम ऑड डे फाइंड करेंगे तो कैसे? हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 2 ऑड डे। इन दोनों को सम कर दिया तो टोटल मिलाकर कितने ऑड डे मिल गए हमें? 5 ऑड डे। तो जो आपका रेफरेंस था वो क्या था? वेडनेसडे। और वेडनेसडे में जब हम 5 ऑड डे ऐड करते हैं, क्योंकि हमें आगे की तरफ जाना है तो हमें 5 ऑड डे को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो वेडनेसडे में अगर 5 डे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर इसका? मंडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? मंडे। तो यहां पर जो सही आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। तो इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्यूसडे आंसर गलत है, मंडे आंसर सही है इसका। फिर से एक बात समझ लो, जब भी आपका रेफरेंस कोई गिवन होता है और उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट पर आपको डे फाइंड करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस डेट से लेकर दूसरी डेट तक ड्यूरेशन कितनी है। तो सबसे पहले आपने 12 जून 2003 से आप 12 जून 2005 तक आए, तो इस डेट से सेम डेट और सेम मंथ रखा, ईयर में बस आपने चेंज किया। कितने का चेंज था? 2 ईयर का।
इस 2 ईयर में एक 2004 वाला आपका लीप ईयर था और एक ईयर कौन सा था आपका नॉन लीप ईयर था, सिंपल वाला ईयर। लीप ईयर के रेस्पेक्ट में जो ऑड डे होंगे वो कितने होंगे 2, तो 1 ईयर में कितने, हाँ नहीं 3 से हम 5 पर आए ना, हाँ 12 जून। अभी हमने डेट और मंथ को सेम रखा है, ईयर में चेंज किया है। तो यहां पर ये 1 ईयर क्या है लीप ईयर, इसमें 2 ऑड डे और ये नॉन लीप ईयर यहां पर 1 ऑड डे, तो टोटल सम कर दिया कितना आ गया 3। इसके बाद हम 12 जून 2005 पर पहुंच गए और हमें कहां तक जाना है 28 जून तक। अब हमें जो डिफरेंस देखना है वो डे के रेस्पेक्ट में देखना है। कितने का डिफरेंस है 16 डेज का। 16 डेज के रेस्पेक्ट में अगर ऑड डे फाइंड करेंगे तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर कितने ऑड डे आ गए 2, 3 और 2 का सम किया। 3 और 2 का सम क्यों किया, क्योंकि इस डेट से इस डेट तक पहुंचे और यहां से यहां तक, क्योंकि हमें यहां से यहां तक ही तो पहुंचना था। तो जितने भी ऑड डे थे आपका उनको हमने ऐड किया, तो कितना आ गया 5 ऑड डे, जिसको रेफरेंस में क्या करना है ऐड कर देना है। वेडनेसडे में अगर 5 ऑड डे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका मंडे, ऐड करके देख लेना आंसर आपका इसमें क्या आ जाएगा मंडे। ये सभी के समझ में आ गया। 5 ये कहां से आया 3 और 2 का सम 5, 2 ये 16 डेज थे ना, इनके रेस्पेक्ट में ऑड डे फाइंड किए हैं 7 से डिवाइड करके। अभी आपका डे सेम किया है ना हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और डे आ गए और 3 और 2 का सम कितना आ गया 5, और 5 को हमने वेडनेसडे में ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा मंडे। तो लिख लीजिए इसको, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में जो भी आपके अल्फाबेट गिवन है उनका यूज करके कौन से वर्ड ऐसे हैं जो कि फॉर्म नहीं किए जा सकते, तो ये हमें बताना है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर ऐसे होंगे जो कि फॉर्म हो सकते हैं और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि फॉर्म नहीं हो पाएगा। कभी कभार क्वेश्चन ये भी दे दिया जाता है कि कैन बी फॉर्म्ड बाय इन्वायरमेंट, यानी कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि फॉर्म हो सकता है। उस केस में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि फॉर्म नहीं हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपली हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इन गिवन वर्ड से फॉर्म नहीं हो सकता है। तो एमिनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर एमिनेंट के अंदर ई यहाँ पर है एम, ई एम, एम के बाद आई एन ई एन टी, तो एमिनेंट तो फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद एमिनेंट फॉर्म हो रहा है। इंटायर की देखेंगे तो ई एन टी आई आर और ये आपका ये वाला ई, तो यहां पर आपका इंटायर ये भी फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे एंटर की, तो एंटर भी आपका यहां पर फॉर्म हो रहा है ई एन टी ई और ये आपका क्या है आर, तो एंटर भी फॉर्म हो जाएगा। लेकिन मूवमेंट ऐसा है जो कि फॉर्म नहीं हो सकता इन वर्ड्स का यूज करके, तो आंसर क्या आएगा आपका मूवमेंट, जो कि फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें हमें यही बताना था कि कौन सा फॉर्म नहीं हो सकता, तो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको सीरीज के टर्म में कुछ सीरीज गिवन है, ये अल्फाबेट और नंबर्स के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले हम इसमें रिलेट करेंगे अल्फाबेट को जो कि सेंटर पे गिवन है। जेड से बाई पर गए कैसे -1, बाई से एक्स पर गए यहां पर भी -1, एक्स से डब्ल्यू पर -1 और यहां पर -1। तो इसमें जो आपका नेक्स्ट वाला टर्म आएगा उसमें वी में से 1 माइनस करके आपको कौन सा अल्फाबेट मिल जाएगा यू। इसके बाद अगर नंबर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम 2 को रिलेट करते हैं। 2 से अगर हम 7 पर जाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 5। आगे 7 से 14 पर गए तो कितना ऐड करना पड़ा 7, 14 से 23 पर गए कितना ऐड करना पड़ा 9 और यहां पर आपको कितना ऐड करना पड़ा 11। तो ये 5, 7, 9, 11 ये क्या है ऑड नंबर्स का सम, ये क्या है ऑड नंबर का सम। तो आगे जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा +13, तो 34 और 13 कितना आएगा 47। तो पहला वाला जो नंबर हमें मिल गया जिसकी वैल्यू क्या आएगी 47। अब इसके बाद सेकंड वाले नंबर को रिलेट करें तो यहां पर 5 से 7 पर जाना है तो कितना ऐड किया +2, 7 से 9 पर गए यहां पर भी +2, 9 से 11 +2, आगे 11 से 13 यहां पर भी +2। तो 13 में आगे अगर +2 करेंगे तो कितना आएगा 15। तो आंसर जो रहेगा इसका क्या आएगा 47U15। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। ये सभी के समझ में आ गया। ये अल्फाबेट और नंबर सीरीज को मिलाकर सीरीज फॉर्म की गई थी। इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको एक वर्ड गिवन है और उन सारे जितने भी अल्फाबेट हैं उनको किसी ना किसी नंबर से डिनोट किया गया है 1 2 3 4 5 6 से। आपको ये बताना है कि वो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इन नंबर्स का, ताकि इन सारे वर्ड का यूज करके अल्फाबेट्स का एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो जाए।
तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन सारे या तो हम अल्फाबेट को देखकर पहचान जाए कि हाँ कि कौन सा वर्ड इनसे फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज इनको यहाँ पर पुट कर करके देख लेंगे कि किससे हमारा मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। जैसे अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन की बात करें तो 6 नंबर पर क्या आएगा, एम, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, एम। 3 पर क्या आएगा, यहाँ ए। 1 पर क्या आएगा, जी। इसके बाद 5 पर क्या आएगा, एन। 4 पर ई और 2 पर क्या आ जाएगा, टी। तो यहां पर जो वर्ड बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, मैग्नेट। तो ये बी वाला ऑप्शन, ये सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिससे हमारा कोई ना कोई मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो जाएगा इन सारे अल्फाबेट्स को यूज करके। तो ये इसका जो सही आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। कितने लोगों का सही था ये, मैग्नेट। आपका मैग्नेट फॉर्म हो जाएगा इससे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फाबेट सीक्वेंस को लेकर, तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ध्यान सुन लो इनको, इनके सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको डिक्शनरी पैटर्न में लगाना है इन जो भी आपके वर्ड मीनिंग दे रखे हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो जब भी आपके वर्ड मीनिंग को डिक्शनरी पैटर्न में लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंपेयर करना पड़ता है एक सीक्वेंस में लेटर्स को। जैसे आपका अगर हम इसमें सब पहले वाले लेटर को कंपेयर करें तो यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ भी और यहाँ पर भी। तो क्या पहले वाले लेटर के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, पहले वाले अल्फाबेट के बेसिस पे नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड वाले को यहाँ पर कंसीडर करना होता है। यहाँ पर ए गिवन है, यहाँ भी ए है, इसमें भी ए, इसमें भी ए और इसमें भी ए। तो सेकंड वाले अल्फाबेट की वजह से भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड वाले अल्फाबेट की तरफ चलें तो यहाँ पर यू, यहाँ पर भी यू है, यहाँ टी, यहाँ पर टी और यहाँ पर टी। तो पहले टी आएगा उसके बाद में यू आएगा। तो ये आपका 4 और 5th प्लेस पर आएंगे। ये दोनों वाले आपके वर्ड मीनिंग है। और टी वाले हैं ये 1st, 2nd और 3rd प्लेस पर आएंगे। इसको हमें आगे अब आपके कंपेयर करना पड़ेगा फर्दर। इसके बाद 4th नंबर पर यहाँ पर टी है, यहाँ क्या है ई और यहाँ पर आई। तो पहले क्या आएगा ई, उसके बाद आई और फिर टी। यानी कि सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आया 4, उसके बाद क्या आया 5 और फिर 3rd नंबर पर क्या आया 3। तो ये पहले 3 लास्ट वाले जो 3 जो आपके वर्ड थे इनको हमने पहले अरेंज किया। इसके बाद यहाँ पर 3rd नंबर पर यू था, यहाँ पर भी यू था। तो 4th नंबर पर देखेंगे यहाँ पर एन है और यहाँ पर क्या है जी। तो पहले क्या आएगा, यहाँ पर एन और यहाँ पर जी। तो पहले जी आएगा उसके बाद एन। तो यहाँ पर पहले 2 और फिर 1। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा 4 5 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 4 5 3 2 1 पहला वाला ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो करेक्ट डिक्शनरी पैटर्न होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ए ऑप्शन। आगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द करेक्ट मिसिंग वर्ड। तो आपको सीरीज गिवन है, लेकिन अब जो सीरीज है वो वर्ड मीनिंग के रेस्पेक्ट में गिवन है। आपको वर्ड मीनिंग्स को रिलेट करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर है, जयपुर किसके अंदर आता है, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। इसके बाद जो राजस्थान है वो किसके अंदर आएगा, इंडिया के अंदर आएगा। तो यहाँ पर इंडिया का सर्कल इस तरह से बन गया। तो आगे वाला जो अल्फाबेट है, आगे वाला जो वर्ड मीनिंग है वो कौन सा वर्ड मीनिंग आएगा जिसमें आपका इंडिया एग्जिस्ट करता हो। तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करेगा, एशिया में। तो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर सर्कल आएगा वो किसका आएगा, एशिया का। तो आंसर क्या आ जाएगा सही इसमें, सी वाला ऑप्शन। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि वर्ड मीनिंग के रेस्पेक्ट में आपको सीरीज दे दी जाए। तो कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सेकंड वाले का आंसर है। आगे थर्ड वाले पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना था कि कंप्लीट द लेटर सीरीज। ये लेटर सीरीज के रेस्पेक्ट में कुछ टर्म्स गिवन है, आपको इनको देखना है कि कौन सा सीक्वेंस लग रहा है और उसके रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आएगा। लेटर सीरीज की सबसे आसान और सबसे खास बात ये होती है कि पहले वाले से पहले लेटर को रिलेट करते चलना है, सेकंड वाले से सेकंड वाले को। तो सबसे पहले एन से अगर क्यू पर गए, देखो इनकी अगर हम पोजीशन को लिखेंगे तो 14 20 17 18 20 16 23 और 14। तो एन से पहले क्यू को रिलेट किया, कैसे आपका +3। क्यू से रिलेट किया टी को, यहाँ पर भी आपका +3। 20 से 23 पर गए, यहाँ पर भी +3। तो 23 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 26। और 26 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा, जेड। तो पहला वाला अल्फाबेट हमें मिल गया, क्या आएगा, जेड। अब सेकंड वाले अल्फाबेट को रिलेट कर लेते हैं। 20 से 18 पर गए, कैसे, -2। यहाँ पर 16 पर गए, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2 और आगे -2 करेंगे तो कितना आएगा 12। और 12 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, एल। तो आंसर क्या आएगा इसमें, सी ऑप्शन, जेड एल।
तो थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ZL। अगर लेटर सीरीज के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको इसी तरह से करना है, फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले अल्फाबेट को रिलेट करते चलना है और सेकंड वाले से सेकंड वाले को रिलेट करते चलना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी लेटर सीरीज को लेकर है, पीछे सुन लो ध्यान से, लेटर सीरीज को लेकर क्वेश्चन है। इसमें यहां पर इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि ये जो आपके कुछ अल्फाबेट्स गिवन हैं इनको आपको कुछ इस तरह से सीक्वेंस में रखना है कि ये सारे जो मिसिंग टर्म है इनको रखने के बाद वो आपका एक जो आपका पेयर के फॉर्म में ये आपका सीक्वेंस कोई मिल जाए, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो इनके रेस्पेक्ट में आपको ये देखना है कि कौन से अल्फाबेट किस ऑप्शन को यहां पर हम पुट करें ताकि हमारा एक सीक्वेंस बन जाए। तो इसमें पहला काम ये होता है कि हम नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट कर लें। पीछे सुन लो ध्यान से, इस तरह की सीरीज सुन लो पीछे, इस तरह की सीरीज के क्वेश्चन हम लोगों ने कम देखे हैं। यहां पर सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ अल्फाबेट को काउंट करना है। इसमें जो मिसिंग वाले हैं उनको भी काउंट कर लेना है। जैसे अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 यहां पर टर्म्स हैं और 15 टर्म्स को अगर हम पेयर में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो सकता है आपका यहां पर 5 5 के 3 पेयर बन जाएं, 5 5 के क्या बन जाएं, 3 पेयर। तो 5 5 के रेस्पेक्ट में 3 पेयर बन सकते हैं या हो सकता है 3 3 के रेस्पेक्ट में 5 पेयर बन जाएं, जो भी सीक्वेंस लग रहा हो। जब इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ता है और ऑप्शन से जब भी चेक करना पड़ेगा तो कौन से ऑप्शन को पहले सेलेक्ट करेंगे, डी वाले को। डी वाले जितने भी आपके अल्फाबेट हैं इनको यहां पर पुट करके देख लेते हैं। पहले किसको करेंगे, देखो आई को, इसके बाद किसको, बाई, फिर जे, वी और ए। अब देखते हैं कि पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आपके यहाँ पे वी आई जे ए बाई, यहाँ पर भी वी आई जे ए बाई और यहाँ पर भी वी आई जे ए बाई। तो 5 5 के 3 पेयर हमें मिल जाएंगे डी ऑप्शन को ही रखने पर। आगे हमें फर्दर इसमें और ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 5 के भी पेयर बन सकते हैं, 4 4 के भी बन जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर 16 टर्म होते तो 4 4 के पेयर बन रहे होते। अगर यहाँ पर 20 टर्म होते तो 5 5 के 4 पेयर भी बन सकते थे या 4 4 के 5 पेयर भी बन जाते। तो ये आपको पता लगेगा जब आप ऑप्शन को इसमें पुट करके देखते हैं। तो ये समझ में आ गया सभी के, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ये। इसके बाद सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको जो वर्ड मीनिंग है उनको रिलेट करना है। जैसे टंगस्टन है वो फिलामेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, एक मटेरियल टंगस्टन है जिसको हम यूज करते हैं फिलामेंट बनाने में। ऐसे ही गोल्ड का यूज किसको बनाने में किया जाएगा, ज्वेलरी को। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन। तो ये सिंपल है जिसमें वर्ड मीनिंग को रिलेट करना पड़ता है, वर्ड एनालॉजी को लेकर क्वेश्चन था। तो ये समझ में आ गया सभी के, लिख लो इसको। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन गिवन है। नंबर सीरीज के अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये बताया गया था जब नंबर सीरीज कराई जा रही थी, जब भी कोई सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हमें सीरीज के नेचर को जानना सबसे पहले जरूरी है। जैसे हम 4 से 5 पर गए, 1 टाइम के आसपास इंक्रीमेंट था। 5 से 14 पर गए, ये 3 टाइम से थोड़ा कम इंक्रीमेंट है। 14 से 39 पर गए तो ये 3 टाइम से कम आपका और रह गया। इसके बाद 169 से 190 पर जाएंगे तो ये आपका 1 टाइम के आसपास ही इंक्रीमेंट रह गया। 290 है, हाँ इसको करेक्ट कर लेना, ये 290 है। इसको करेक्ट कर लेना, ये 290 है। तो यहां पर 169 से अगर 290 पर जाएंगे तो ये 2 टाइम से भी कम रह जाएगा। तो इंक्रीमेंट कैसा है, स्लो। और स्लो इंक्रीमेंट के केस में क्या यूज करेंगे हम, एडिशन का सिंबल। एडिशन की बात करें तो 4 से 5 पर जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ा, 1। 5 से 14 पर जाने के लिए कितना, 9। और यहां पर कितना ऐड करना पड़ा, 25। जब हमने 1, 9 और 25 को देखा तो हमें यह पता लगा कि ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ये 1, 3 और 5 ये किसका सीक्वेंस है, ऑड नंबर्स का। ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या होगा, 7 का स्क्वायर कितना, 49। तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 88। आगे चलेंगे तो यहां पर किसका, 9 का स्क्वायर आएगा, कितना, 81। 81 ऐड कर देंगे 88 में तो कितना आएगा, 169।
और सबसे लास्ट में जब आपका चलेंगे तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 121 का, जो कि क्या होता है 11 का स्क्वायर। तो यहां पर हमें कॉमन डिफरेंस देखना था जो कि क्या था, स्क्वायर के फॉर्म में आपको गिवन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 88। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो सही है वो टी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये वर्ड एनालॉगी को लेकर है। बंच क्या होता है, आपका गुच्छा होता है जिसमें आपका की एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही इसी के सिमिलर हमें देखना है कि ऐसा कौन सा जो वर्ड मीनिंग है उनका पेयर गिवन है जिसको हम लोग आपका इससे रिलेट कर पाएंगे। जैसे हाउंड होता है, हाउंड के अंदर आपका पैक एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही बीहिव होता है मधुमक्खी का छत्ता, जिसके अंदर मधुमक्खी नहीं शहद एग्जिस्ट करता है, हनी। तो यहां पर अगर हनी गिवन होता तो ये वाला ऑप्शन इससे आपका मैच कर जाता। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या था, बुके और फ्लावर। बुके के अंदर फ्लावर एग्जिस्ट करेंगे तो यहां पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसके सिमिलर हो जाएगा। टीम और कंपटीशन ये भी आपका क्या है, इससे डिफरेंट है। नहीं, टीम के अंदर क्या होता है, आपका मेंबर्स होते हैं। टीम के अंदर क्या होते हैं, मेंबर्स होंगे, ना कि आपका कंपटीशन होगा। तो यहां जो आपका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी वाला ऑप्शन, बुके फ्लावर। अगर यहां पर टीम और मेंबर होता तब तो वो इससे मैच कर जाता। ये अगर बीहिव और ये हनी होता तो इससे मैच कर जाता। लेकिन जो आपका सही आंसर जो मैच करेगा वो कौन सा करेगा, बुके और फ्लावर। तो बीहिव होता है मधुमक्खी का छत्ता होती, उसके अंदर शहद होता है। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर शहद होता है, मधुमक्खियां होती हैं। लेकिन आपका जो एग्जिस्ट करेगा, जो मेन चीज है वो क्या एग्जिस्ट करती है, मेन चीज क्या एग्जिस्ट करेगी, हनी तो एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे मधुमक्खियां शहद लेने चली गई तो वो तो खाली हो गया। अब शहद जब आपने निकाल लिया तो वो छत्ता ही खाली हो गया, फिर तो छत्ता रहा कहां है। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये देखना था बाई स्क्वायर और यहां पर 4। अच्छा, यहां पर बाई स्क्वायर क्यों गिवन है, बाई स्क्वायर हमारा इसलिए गिवन है ये समझने के लिए कि हमें कुछ ना कुछ आपका स्क्वायर करके ही आंसर मिलेगा। जैसे बाई का प्लेस कौन सा होता है, 25, और यहां पर 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो यहां पर अगर 25 के ऑपोजिट वाले अल्फाबेट की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, आपका 2 आएगा 25 के ऑपोजिट। ऑपोजिट पेयर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या करते थे हम लोग, दो अल्फाबेट की अगर पोजीशन का सम 27 है तो वो क्या होते थे, ऑपोजिट पेयर। 25 के ऑपोजिट में क्या होता है, 2, और 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया, 4। इसी सीक्वेंस में जब हम 21 पर जाएंगे तो इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन, 36। ये सभी के समझ में आ रहा है, ऑपोजिट पेयर वाले कॉन्सेप्ट से हुआ है सॉल्व ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान सुनो, आरटीबीपी है, इसको अगर हमें नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें अल्फाबेट की पोजीशंस का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर काफी पूछे जाते हैं। जो नंबर कोडिंग डिकोडिंग है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो ये दोनों क्वेश्चंस हैं। जब भी अल्फाबेट को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हमें उनकी पोजीशंस का यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे, जैसे आर की पोजीशन क्या होती है, 18, और टी की पोजीशन क्या होगी, 20, वी की पोजीशन 21, और ये 16। इन सबको ऐड किया तो हमारा कितना आ गया, 38, 59, और ये 76। और 76 से अगर हमें 19 पर जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4 से। तो यहां पर हमें सीक्वेंस क्या मिला कि जितने भी अल्फाबेट थे इनकी पोजीशंस को ऐड कर दो, जो भी सम आएगा उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही NXLJ की तरफ जाएंगे तो N की पोजीशन क्या होगी, यहां पर 14, ये 24, 38 आ गया, 12 आपका 50, और ये 5, ये 10 कितना आ गया, 60। और 60 में जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, 15। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, बी ऑप्शन, 15। बेसिकली जो नंबर कोडिंग डिकोडिंग में उसमें यही करना होता है। ये सभी के समझ में आ रहा था। जब भी अल्फाबेट को नंबर्स की फॉर्म में ले जाना है तो हमें यूज करना पड़ता है पोजीशंस का। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये वर्ड क्लासिफिकेशन को लेकर है। यहां पर कुछ वर्ड गिवन है और उनको डिफरेंशिएट करते हुए हमें डिफरेंट जो आपका सबसे अलग ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। तो कौन सा इसमें सबसे अलग ऑप्शन है, IAS अलग है, क्यों, ये बाकी सारे क्या है, आपका सिक्योरिटी फोर्सेस हैं।
जैसे आपका बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन एयर फोर्स, या आपका सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सभी क्या है आपके सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। जबकि आईएएस क्या है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन आपके सर्विसेज है। तो यहां पर जो डिफरेंट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, डी वाला ऑप्शन। तो आईएएस क्या है, इन सबसे अलग है। इस बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है। कर लोगे इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे वर्ड क्लासिफिकेशन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्लासिफाई करना है। जैसे आपका पानी की जरूरत कब होती है, जब प्यास लगती है। इसी के अलावा टैलेंट, एजुकेशन, फूड और हंगर, फूड की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें भूख लगेगी, ठीक है। ऐसे ही एयर की जरूरत कब पड़ती है, जब सफोकेशन होता है। तो यहां पर ये सारे ऑप्शन क्या है, एक दूसरे से मैच करते हैं। लेकिन टैलेंट की जरूरत कब पड़ती है, एजुकेशन के लिए पड़ती है। तो ये आपका चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है ये बाकी सबसे क्या है, अलग है। तो यहां पर भी आंसर कौन सा आएगा, बी वाला ऑप्शन, टैलेंट एजुकेशन। ये कितने लोगों का सही था, क्लियर है ये सबको। तो वर्ड को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड मीनिंग को लेकर, वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इनको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम आगे चलते हैं।